हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रितु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो आज हमारी ये एसएसटी की सेकंड क्लास है और इसमें हम ज्योग्राफी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज का टॉपिक है मूवमेंट्स ऑफ अर्थ, पृथ्वी की गतियाँ। तो आज कौन कौन से बिंदु होने वाले हैं चर्चा के। फर्स्ट है रोटेशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी का घूर्णन। रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी का परिक्रमण। और लीप ईयर। तो मूवमेंट्स ऑफ अर्थ में देखते हैं कितने टाइप्स के होते हैं अर्थ के मूवमेंट्स। तो ये होते हैं आपके दो टाइप्स के, रोटेशन मतलब घूर्णन और एक होता है रिवोल्यूशन मतलब परिक्रमण। तो सबसे पहले देख लेते हैं रोटेशन मतलब घूर्णन को। घूर्णन क्या है? आवर प्लैनेट अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जो हमारी पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर अपने अक्ष पर घूमती है। तो इससे क्या होता है, इसके घूमने की वजह से, पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने की वजह से दिन रात होते हैं। तो पृथ्वी को एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगता है? इसे लगता है 24 घंटे का वक्त। तो इसीलिए ये दिन रात होते हैं। जो पार्ट पृथ्वी का सूर्य के सामने होता है वहाँ पर दिन होता है और जो अपोजिट होता है दूसरी साइड में होता है वहाँ होती है रात। तो और ये मिलाकर 24 घंटे हमारे बनाते हैं दिन और रात के। तो और घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहते हैं। द पीरियड ऑफ अर्थ रोटेशन कॉल्ड अर्थ डे। तो घूर्णन होता है जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, मतलब वो कहीं और मूवमेंट नहीं कर रही है, वो अपने अक्ष पर ही चारों तरफ घूम रही है। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, इसमें आपने लट्टू देखा होगा। जिस तरह से लट्टू आप चलाकर छोड़ देते हैं और वो एक ही जगह पर घूमता रहेगा, तो गोल गोल घूमता रहेगा, तो अपनी जगह पर ही घूमेगा वो। मतलब ऐसे मान लेते हैं, इस तरह से होता है ना जैसे लट्टू, तो वो अपनी जगह पर ही घूमता रहेगा गोल गोल। तो वो जो गोल गोल घूमेगा चारों तरफ उसको कहेंगे हम घूर्णन। तो ये पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, इस तरह से रोटेशन करती है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो अब आगे देख लेते हैं रेवोल्यूशन किसे कहते हैं, परिक्रमण किसे कहते हैं। ये होता है जैसे पृथ्वी अगर किसी चीज़ के चारों तरफ घूमती है उसे कहेंगे परिक्रमण। एक तरह से आप परिक्रमा की तरह आप समझ सकते हैं इसको। तो पृथ्वी जो है हमारी वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसे ही हम बोलते हैं परिक्रमा। परिक्रमण काल उसको बोला जाता है जितने टाइम में वो चक्कर लगाती है। तो सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष या दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण या परिभ्रमण कहते हैं। इट इज़ द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड पाथ और एलिप्टिकल ऑर्बिट। तो दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में पृथ्वी घूमती है, जिस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं दीर्घ वृत्ताकार है ये। तो इस पाथ में पृथ्वी हमारी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी को लगभग 365.25 दिन लगते हैं। मतलब 1/4 दिन मान सकते हैं हम इसे। और
इसमें क्या होता है, यह ऋतु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। मतलब जो सीज़न चेंज होते हैं, हमारे सीज़न जो बदलते हैं, मौसम जो बदलते हैं, वो हमारे इसी के वजह से बदलते हैं। जब सूरज पृथ्वी के पास होगा तो हमारा यहाँ पर समर सीज़न होगा, और जब थोड़ा दूर होगा तो ये आता है हमारे यहाँ पर विंटर सीज़न। तो ये सीज़न इस पर डिपेंड करता है। जो हमारा घूर्णन होता है उसके वजह से, मतलब जो वो रिस्पॉन्सिबल होता है डे और नाइट के लिए, दिन और रात के लिए। लेकिन जो परिक्रमण होता है पृथ्वी का, वो ज़िम्मेदार होता है मौसम चेंज करने के लिए। तो ये कंप्लीट करती है पृथ्वी 365 दिन में, और लगभग 6 घंटे और लेती है, तो उसको ये 1/4 दिन बोल दिया गया है। तो अब आगे देख लेते हैं लीप ईयर क्या होता है। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में पृथ्वी को 365 दिन लगते हैं। 365 और 1/4 दिन लगते हैं, तो मतलब लगभग 1 वर्ष मान सकते हैं। लगभग नहीं, ये 1 वर्ष ही है, क्योंकि 1 वर्ष इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर अपना इतने वक्त में पूरा कर लेती है, इसलिए 1 वर्ष इतने दिनों को माना जाता है। तो हर साल बचाएगा 6 घंटे 4 साल की अवधि में 1 दिन बनाने के लिए जोड़े जाते हैं। तो जो ये एक्स्ट्रा दिन है, ये वाला 1/4 दिन, ये हर साल 6 घंटे बचते हैं इसको, क्योंकि हम इसको काउंट नहीं करते हैं, हम 365 दिन ही बोलते हैं जनरली जब हम बोलते हैं। ये 6 घंटे हर साल ऐड होकर 4 साल बाद 1 दिन कंप्लीट कर देते हैं। तो ये 1 दिन कंप्लीट होने के बाद ये हमारा बन जाता है लीप ईयर। तो ये एक्स्ट्रा जो दिन होता है, ये फरवरी के महीने में ऐड हो जाता है। फरवरी के मंथ में इसको हम ऐड कर देते हैं। तो हर 4 साल बाद क्या होता है, फरवरी 28 दिनों की बजाय 29 दिनों की होती है। ये वर्ष गलती से लिख गया यहाँ पर। तो 28 दिनों के बजाय 29 दिन की फरवरी होती है, और जो हमारा साल होता है वो होता है 365 के बदले 366 दिन का, 366 डेज़ का होता है हमारा लीप ईयर। तो इसलिए ये लीप ईयर अलग होता है, जो कि हमारा हर 4 साल बाद आ जाता है लीप ईयर। तो आई होप कि आप इसे समझ गए होंगे। अब देख लेते हैं आगे कुछ और चीज़ें। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी की धुरी एक काल्पनिक रेखा है जो अपने कक्षीय तल के साथ 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये आप देख सकते हैं, ये इसे कहते हैं कक्षीय तल। क्योंकि यहाँ से ही हम मेजरमेंट करेंगे किसी भी चीज़ का, तो इसीलिए हम यहाँ से ही नापते हैं हर चीज़ को। मेज़रमेंट जो भी करेंगे यहाँ से करते हैं। तो यहाँ से हम अगर देखें तो पृथ्वी झुकी हुई है 66.5 डिग्री। तो अगर यहाँ की रेखा को हम मिलाएंगे तो यहाँ से क्या होगा, ये आपका 90 डिग्री का कोण बन जाएगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। लेकिन इसमें से थोड़ा कम कर देंगे 23.5 डिग्री, तो ये आपका हो जाएगा 66.5 डिग्री का कोण। तो इसी को बोला हुआ है। तो ये पृथ्वी इस तरह से झुकी हुई है। यहाँ पे आप देखते होंगे डायग्राम जो बना होता है वो इस तरह से बना होता है, थोड़ा झुका हुआ। सीधी होती तो ऐसे होती, सीधी बिल्कुल ऐसे होती, लेकिन थोड़ा झुका हुआ है तो ऐसे हो जाएगा। तो 23.5 डिग्री अपनी धुरी पर ही पृथ्वी झुकी हुई है। तो कक्षीय तल जो होगा वो ये होगा पृथ्वी का। ये काल्पनिक रेखा है, मेज़रमेंट के लिए मान लिया गया है। इसे इक्वेटर भी कहते हैं। इक्वेटर भी यहीं से होकर गुजरती है। इक्वेटर के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, 0 डिग्री इक्वेटर क्या है। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो आगे देख लेते हैं।
अब करेंगे हम रिवीजन जो हमने आज पढ़ा है। तो रिवीजन एक बार देख लेते हैं। तो मूवमेंट्स ऑफ अर्थ के मूवमेंट्स कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है रोटेशन मतलब घूर्णन, एक होता है रेवोल्यूशन मतलब परिक्रमण या परिभ्रमण भी बोलते हैं इसे। घूर्णन में पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, अपने अक्ष पर घूमती है, और ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। दिन और रात के लिए जिम्मेदार होता है ये चक्र। एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे लगते हैं। घूर्णन के समय को पृथ्वी दिन कहते हैं। दूसरा है परिक्रमण गति। परिक्रमण या परिभ्रमण कहते हैं जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, और ये होता है दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में पृथ्वी घूमती है सूर्य के चारों ओर, और ये सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगभग 365 दिन में पूरा करती है। तो इसीलिए हम इसे 1 साल हमारे लिए है, ये हमारे लिए 1 साल हो जाता है। और ये सीज़न चेंज के लिए ज़िम्मेदार होता है पृथ्वी का परिक्रमण काल। इसी तरह से आप देख सकते हैं मून भी अर्थ के चारों तरफ परिक्रमा करता है, परिक्रमण कहलाता है। और क्या पढ़ा था हमने? और देखा था हमने लीप ईयर। लीप ईयर होता है जो हमारे हर साल में से 6 घंटे बच जाते हैं, वो हमारे 4 साल में 1 दिन बन जाते हैं। वो 1 दिन फरवरी में ऐड हो जाता है, जिससे फरवरी 29 डेज़ की हो जाती है, और 366 दिनों का ये साल बन जाता है, जिसे लीप ईयर बोलते हैं। बाकी हमने देखा था पृथ्वी 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है, और ये एक काल्पनिक रेखा है जो कि कक्षीय तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। बाकी चीज़ें हम पढ़ेंगे आगे क्लास में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।